नमस्कार, लोकतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। प्रधानमंत्री लगातार विपक्ष के सवालों का जवाब दे रहे हैं। क्योंकि राष्ट्रपति का अभिभाषण था, उस पर चर्चा होनी थी, लेकिन सवाल थे विपक्ष के कुछ, उनका जवाब देते हुए प्रधानमंत्री आज नजर आए। तो राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में विपक्ष पर जमकर बरसे। लगभग 85 मिनट के संबोधन में पीएम मोदी ने नेहरू गांधी फैमिली, अनुच्छेद 356, नौकरी, बेरोजगार जैसे मुद्दों को उठाया। प्रधानमंत्री की स्पीच शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी, जो उनके भाषण के दौरान लगातार जारी रही। इस पर पीएम बोले, देश देख रहा है कि एक अकेला कितनों पर भारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर जवाब दिया। पीएम मोदी का भाषण शुरू होने से पहले ही विपक्ष के सदस्य नारेबाजी करने लगे। हालांकि प्रधानमंत्री ने अपना भाषण जारी रखा। विपक्ष की नारेबाजी के बीच पीएम मोदी ने कहा कि हमने सामाजिक न्याय, 2 वक्त की रोटी जैसी समस्याओं का समाधान निकाला है। आपने इसका समाधान नहीं निकाला था। हम आजाद भारत के सपनों को पूरा करने के लिए संकल्पबद्ध होकर चले हैं। पीएम ने इस दौरान गांधी परिवार पर नेहरू सरनेम नहीं रखने को लेकर तंज भी कसे। आदरणीय सभापति जी, किसी कार्यक्रम में अगर नेहरू जी के नाम का उल्लेख नहीं हुआ तो कुछ लोगों के बाल खड़े हो जाते हैं, उनका लहू एकदम गर्म हो जाता है कि नेहरू जी का नाम क्यों नहीं दिया। आदरणीय सभापति जी, मैं बहुत आश्चर्य होता है कि चलो भाई, हमसे कभी छूट जाता होगा नेहरू जी का नाम, और छूट जाता होता होगा हम ठीक भी कर लेंगे, क्योंकि वो देश के पहले प्रधानमंत्री थे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता है कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है। केंद्र की सत्ता के दुरुपयोग के आरोपों का जवाब देते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि इतिहास उठाकर देख लीजिए कि वे कौन सी पार्टी थी जिन्होंने आर्टिकल 356 का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया। 90 बार चुनी हुई सरकारों को गिरा दिया। एक प्रधानमंत्री ने आर्टिकल 356 का 50 बार उपयोग किया। उनका नाम है श्रीमती इंदिरा गांधी। आदरणीय सभापति जी, देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे नारे बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है। जो भी ये बोलता है, घंटे पर से आवाज की जवाब देना है। आदरणीय सभापति जी, एक कन्विक्शन के कारण चला हूं, देश के लिए जीता हूं, देश के लिए कुछ करने के लिए निकला हुआ हूं, और इसलिए ये राजनीतिक खेल खेलने वाले लोग, उनके अंदर वो हौसला नहीं है, वो ढूंढ रहे हैं, बचने का रास्ता खोज रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी यहीं पर नहीं रुके। गांधी परिवार पर हमला जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि देश किसी परिवार की जागीर नहीं है। गांधी परिवार की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को समझना होगा कि सदियों पुराना देश आम आदमी के पसीने और पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं का देश है। हमने खेल रत्न ध्यानचंद के नाम पर कर दिया। अंडमान के द्वीपों का नाम सुभाष चंद्र बोस, परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर कर दिया। हिमालय की चोटी एवरेस्ट कर दी गई। हमने द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर कर दिया। विपक्ष को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने सीना ठोकते हुए कहा कि सभापति जी, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों पर भारी पड़ रहा है। उनको नारे बोलने के लिए लोग बदलने पड़ रहे हैं। मैं अकेला घंटे भर से बोल रहा हूँ, रुका नहीं। उनके अंदर हौसला नहीं है, वो बचने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। एक प्रधानमंत्री ने आर्टिकल 356 का 50 बार उपयोग किया, आधी सेंचुरी कर दी। वो नाम है श्रीमती इंदिरा गांधी का। 50 बार सरकारों को गिरा दिया। पीएम मोदी ने अपने भाषण को समेटते हुए कहा कि जिन्हें सत्ता के अलावा कुछ नहीं दिखता है, उन्होंने
अर्थनीति को अनर्थ नीति में तब्दील कर दिया है। मैं उन्हें चेतावनी देता हूँ। मैं इस सदन की गंभीरता के साथ उनसे कहना चाहता हूँ कि आप अपने राज्यों में जाकर समझाएं कि ये गलत रास्ते पर ना चलें। पड़ोस के देशों का हाल देख रहे हैं। अनाप शनाप कर्जा लेकर क्या हाल कर दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि इनकी सोच है कि कर्जे ले लिए जाएं। भुगतान आने वाली पीढ़ी करेगी। आप ऐसा कोई पाप मत कीजिए जो आपके बच्चों के अधिकारों को छीन ले। इससे पहले बीजेपी ने अपने सभी लोकसभा सांसदों को 3 लाइन का व्हिप जारी किया। इसमें 13 फरवरी तक सदन में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। उधर राहुल गांधी के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का संसद वाला बयान भी सदन की कार्यवाही से हटा दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट। तो सवाल यह है कि जिस तरह के सवाल पूछे क्या जवाब भी उसी तरह के थे? जो सवाल थे वो जनता से जुड़े थे, देश से जुड़े थे। क्या जनता उन सवालों को सुनना चाहती थी जो विपक्षी दलों ने उठाए? और क्या प्रधानमंत्री ने उन्हीं सवालों का जवाब दिया? ये सारी बातें समझनी होगी। चाहे अनुच्छेद 356 की बात हो, नौकरी बेरोजगारी की बात हो, ये सारे मुद्दे विपक्ष ने उठाए। तो क्या उसके अनुरूप सारी बातें जो हैं उनका समाधान निकाल दिया गया? उससे संतुष्ट हुई जनता, या विपक्ष उससे संतुष्ट हुआ, या विपक्ष की संतुष्टि से कोई मतलब नहीं है? हर कोई अपनी अपनी बात कह रहा है। असल में वास्तव में कोई जन की बात कर भी रहा है। इन सारी चीजों को हमें समझना है, क्योंकि ये एक ऐसा सदन है जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। और जब मंदिर की बात आती है तो वहां मन के अंदर जो कुछ होता है वो सब कुछ सामने भी आना चाहिए। लेकिन वो लोकतंत्र के मन की बात है, वो जनता के मन के अंदर की बात है जो वहां पर करनी होती है। ये सारी चीजों पर क्या आज का सदन खरा उतरा, इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं और आज के जो सवाल जवाब रहे उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। खास मेहमानों का एक पूरा पैनल हमारे साथ, उनसे आपको हम रूबरू करवा देना चाहते हैं। अश्विनी शाही, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ जुड़े हैं। अभिमन्यु त्यागी, प्रवक्ता कांग्रेस। राम प्रकाश पांडे, प्रवक्ता टीएमसी तृणमूल कांग्रेस। संजीव निगम, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। और प्रोफेसर नीरज जैन, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ अपने अनुभव साझा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी मेहमानों का। अश्विनी जी, आपसे ही शुरुआत करना चाहेंगे। और जो चीजें आज पटल पर आई, क्योंकि कल भी जवाब दिया गया था, आज भी जवाब दिया गया था, सदन में जो कुछ हुआ वो सब लोकतंत्र को लेकर कहा जाता है कि लोकतंत्र की मजबूती की नींव वहां से शुरू होती है और वो मंदिर है लोकतंत्र का। आपको लगता है कि सब कुछ जो सवाल जवाब हुए वो पूरी प्रक्रिया सही थी, लेकिन उसमें जो विपक्ष के सवाल थे वो उलट थे, या जो सवाल थे उनके सही सही जवाब दिए गए? सीधे लहजे में पूछें तो क्या सही सवालों के सही जवाब दिए गए? अश्विनी जी, म्यूट पे हैं शायद आप। जी 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 देखिए, जो रविंद्र जी वहां जो सवाल किए गए और जो जवाब दिया गया, माननीय प्रधानमंत्री जी आज जो है राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोल रहे थे। ठीक है। सवाल जवाब का जो वहां पर होता है वो लोकतंत्र का मंदिर है, और सवाल जवाब जब विपक्ष दल करते हैं उस विभाग के मंत्री उनको जवाब देते हैं। प्रश्नकाल अलग होता है और भी उनके जो है अलग अलग चीजें जो आती हैं सब पे जवाब दिया जाता है। आज ये देखने को मिला, और कल भी देश के एक प्रधानमंत्री सदन में धन्यवाद प्रस्ताव पर बोल रहे हैं, और आज किस तरीके से घृणित कार्य विपक्ष के द्वारा किया गया, उनको बोलने न देना, इतनी तो अकुलाहट और बौखलाहट नहीं होनी चाहिए विपक्ष के अंदर कि एक प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तो उनकी बातों को न सुने। प्रधानमंत्री जी ने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों की मैं बात कर रहा हूं, उनके सवालों के जवाब भी दिए। देश में जब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, जिसके बढ़ाने की उन्होंने बात की, तो रोजगार बढ़ेगा। ठीक है। रोजगार की भी बात उन्होंने की कि हमने अभी बजट में भी रोजगार लेने की बात की। अब विरोधी दल अचानक जो है पूरे 3 घंटे किस तरीके से जो एक आपने कहा 85 मिनट का जो भाषण हुआ, 1.5 घंटे के भाषण में लगातार कार्य लगते रहे। ठीक है।
ये किस सदन की गरिमा को करता है? लोकतंत्र की गरिमा को शर्मसार करता है। प्रधानमंत्री के भाषण को, ठीक है आप हल्ला मचाइए, आपको चर्चा करनी नहीं है, आपको कोई बात करनी तो नहीं ये जो 85 मिनट का जो भाषण रहा है जी, उसमें क्या नेहरू परिवार को लेकर कोई सवाल उठाया गया था जिसका जवाब दिया गया, या पुराने इतिहास में क्या हुआ उसको लेकर भी कोई सवाल किया गया जो उसका जवाब दिया गया? ये शामिल था क्या उसमें? रविंद्र जी, इस संविधान में लिखा है क्या कि भारत के अगर प्रधानमंत्री धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलेंगे तो उसमें विपक्ष जो कर देगा वही बोलेंगे? एक देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, वो इतिहास भी बोलेंगे, भविष्य भी बोलेंगे और वर्तमान भी बोलेंगे। और सत्ता पक्ष का प्रधानमंत्री होता है, देश का प्रधानमंत्री तो है ही, लेकिन सत्ता पक्ष का नेता होता है। तो और सवाल विपक्ष जब उनसे करता है तो विपक्ष को जवाब देना उनका काम है। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी की एक शैली है, विपक्ष की तरह डायरेक्ट नहीं अटैक करते हैं, उन्होंने अटैक किया। वो गले पड़ने का काम नहीं करते हैं कि सदन चल रहा है तो गले पड़ जाए क्या मैं बोलूंगा तो भूकंप आ जाएगा, ऐसा नहीं कहते हैं। वो बोलते हैं और तिलमिलाहट वहां पर जो है जारी रहती है। और कितना बढ़िया उन्होंने कहा, मेरे हाथ में गुलाल था, उनके हाथ में कीचड़ था, इसके हाथ में जो आया उसने उछाला, हमने तो गुलाल उछाला जी, खुशबू फैली, उन्होंने कीचड़ उछाला, कमल खिला। तो विरोधियों को तो ये करना चाहिए। और तीसरी बात मैं कहूंगा, ये जो हल्ला मच रहा है, ये जब किसी का आप कर्जा खा लेंगे, किसी का जो है आप कहीं से पैसा ले लेंगे हल्ला मचाने के लिए अपने देश में, तो अपने मालिक की चाकरी के लिए वो करना पड़ेगा। वही चिल्ला रहे थे ये लोग, क्योंकि मालिक पूछता, चीन वाला, बाहर वाला कोई इसमें शामिल है, पूछता तुमने क्या किया, हमारा प्रधानमंत्री बोल रहा था, तुमने जवाब भी नहीं दिया। उसके जो हरकारे थे हमारे सदन में, वो हरकारों ने आज जो है बहुत बढ़िया जवाब दिया है हमारे प्रधानमंत्री जी का। ठीक है, ये देश ने देखा है आज, देश को शर्मसार करने वाली घटना विपक्ष ने की है, जिसके लिए विपक्ष को कभी देश की जनता माफ नहीं करेगी और आने वाले 24 चुनाव में इनको सबक है। क्योंकि राफेल चुनाव 2019 चुनाव के पहले राफेल का मुद्दा उठाया इन लोगों ने, और उसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सर्टिफाइड झूठे राहुल गांधी जो सुप्रीम कोर्ट ने सर्टिफाइड किया था, माफी मांगा था इन्होंने, साबित हुए वहां वो मुद्दा वहां से फेल हो गया। ठीक है, और 24 में अब एक मुद्दा हुआ है, ठीक लेकर ये 24 में जाएंगे वहां। ठीक है, अभिमन्यु त्यागी जी, आप जितना कीचड़ उछालोगे उतना ही कमल खिलेगा। और प्रधानमंत्री ने एक तस्वीर साफ कर दी कि 2014 के बाद हमने कैसा भारत बनाने की कोशिश की और 2014 से पहले किस तरह की बातें कही गईं और क्या भारत बनाया गया। क्या कहना रविंद्र जी, आपको और प्रधानमंत्री सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए रविंद्र जी, जो विपक्ष है उसका काम है जो सरकार की जो नीतियां हैं जो जन विरोधी हैं उस पर सरकार को घेरना। जिस तरह काले कृषि कानून आए उस पर सदन में चर्चा की मांग रखी गई, इन्होंने चर्चा नहीं करी। बिजली अमेंडमेंट बिल के बारे में चर्चा की बात की, जो इन्होंने वादा किया था उसके बावजूद इन्होंने पास कराया, इन्होंने उस पर चर्चा नहीं करी। उससे पहले नोटबंदी पर इन्होंने चर्चा नहीं करी। राहुल गांधी जी कोरोना काल पे लगातार बोल रहे थे, उन्होंने पहली चेतावनी दी थी, इन्होंने कभी चर्चा नहीं करी। आप देखिए किस तरह गलत तरह से जीएसटी लगाई जा रही है, जहाँ जीएसटी टीम जाती है व्यापारी भाग जाते हैं, दुकानदार दुकानें बंद कर देते हैं, बाजार के बाजार बंद हो जाते हैं। कभी चर्चा की बात की चर्चा नहीं करी। राफेल के बारे में चर्चा की बात की चर्चा नहीं करी। पीएम साहब चर्चा से क्यों भागते हैं? चीन के अतिक्रमणकारी नीति के बारे में विपक्ष ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने कहा चर्चा चाहते हैं, ये अधिकार है, लेकिन कभी चर्चा नहीं करी। सदन में चर्चा नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चर्चा नहीं है। आज हम चाहते हैं, देश चाहता है कि कुछ सवाल है उनका जवाब मिलना चाहिए। आज बोल रहे हैं प्रधानमंत्री साहब है हमारे, लेकिन आज जो देश सुनना चाहता है वो चाहता है कि अदानी पर अपना व्यू क्लियर करें। नहीं, लेकिन एक कहावत है ना, अभिमन्यु त्यागी जी, लेकिन उस पर भी चर्चा नहीं है। तो चर्चा है क्या? 2 करोड़ रोजगार के बारे में नहीं, आज 18 करोड़ रोजगार हो जाते। महंगाई रोज बढ़ रही है, उस पर कभी चर्चा नहीं करी है। सीएनजी पीएनजी के रेट क्यों बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल के रेट क्यों बढ़ रहे हैं, दवाइयां क्यों नहीं है अस्पतालों में, उसकी चर्चा नहीं है। कैसे पोर्ट से लेकर कैसे टावर तक, कैसे शिक्षा चिकित्सा, कैसे सड़क निर्माण, कोल ब्लॉक, कैसे एनर्जी, सब चीजें एक ही आदमी को दे दी गई है, इसके बारे में चर्चा नहीं है।
कैसे जो जनता का पैसा सरकारी विभागों में लगा हुआ है, SBI से लेकर LIC में इन्वेस्ट हुआ है, कैसे निजी कंपनियों को में वो इन्वेस्ट कर दिया गया, क्या किस कानून के तहत किया गया, किसने कहा। एक और बात जो कही है, बारे में चर्चा नहीं है। एक बात तो साफ होती है ना अभिमन्यु जी कि एज यू सो यू रीप, जैसा आप बोएंगे वैसा काटेंगे। तो वो कांग्रेस के समय के जो पुराने मुद्दे हैं जिन पर अक्सर कांग्रेस घिरी हुई नजर आती थी, जिनकी वजह से कांग्रेस की आज ये स्थिति हो गई है कि प्रदेश में भी सत्ता में वापसी के लिए आपको जद्दोजहद करनी पड़ रही है, उसको वो क्यों ना उठाए। उनमें तो सच्चाई है ना। जब आप उन पर आरोप लगाएंगे तो वो भी बताएंगे कि आपने असल में जो विरासत उन्हें दी है वो क्या दी है, उससे आपको आपत्ति क्यों हो जाती है। वो कह रहे हैं आप तिलमिला उठते हैं जब ऐसी बातें करते हैं। तो देखिए रविंद्र जी, आरोप लगाने में और साबित करने में जमीन आसमान का अंतर है। दो लोगों में झगड़ा हो जाए, मारपीट हो जाए, एक आरोप जो पीट रहा है वही आरोप लगा दे कि मुझे पीटा है, मुकदमा कर दे, दूसरे को जमानत देनी पड़ेगी। लेकिन जब सच्चाई सामने आएगी, जब सबूत के साथ कोर्ट में मामला पेश होगा, आरोप लगा देने भर से कुछ नहीं होगा। इनका तो रिपोर्ट कार्ड ही बता रहा है इन्होंने किस तरह से जो नवरत्न कंपनियां थी, सेल घेल वेल, जो कि भारत की इकोनॉमी में जिनकी हिस्सेदारी है, उन्होंने कुछ चंद पूंजीपतियों को दे दिया। छोटे छोटे व्यापारी पे GST के छापे लगते हैं, यहाँ पोर्ट पे ड्रग्स पकड़े जाते हैं, एक सवाल तक नहीं पूछा जाता एजेंसी द्वारा, भाई आप ऐसे क्यों लाभ दिए जा रहे हैं 2-3 पूंजीपतियों को। नहीं सर, छोटे व्यापारियों क्यों, बड़े बड़े नेता भी कांड में फंस गए हैं ना। उन्होंने तो बड़े बड़े नेताओं पे भी छापेमारी करवा दी। कांग्रेस ने कार्रवाई की। रविंद्र जी, कांग्रेस ने अपने टेन्योर में कार्रवाई की है। और देखिए गलत भी होते हैं समाज में लोग, लेकिन अगर कोई भाजपा में है और आज इनकी सत्ता है, अपने लोगों को बचाने के लिए ये किसी भी हद तक जा रहे हैं। बताइए इन्होंने कहां कार्रवाई करी है? क्या कहीं भ्रष्टाचार का मामला नहीं है? पर्चे लीक होते हैं, कितने लोगों को पकड़ा जाता है, क्या कार्रवाई हो रही है? लगातार पर्चे लीक। तो उन्होंने जो बात कही कि अनुच्छेद 356 का कई बार प्रयोग किया गया, वो गलत कही है, निराधार है। देखिए रविंद्र जी, जब सदन में विपक्ष के नेता बोलते हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता बोलते हैं, हमारे नेता राहुल गांधी जी बोलते हैं, आदरणीय खड़गे साहब जी बोलते हैं, तो ये एक तो सवाल नहीं उठाने देते, उन मुद्दों पर चर्चा नहीं करने देते, और उन मुद्दों के अलावा ये माइक तक बंद कर देते हैं। सदन की तो हालात ये है। और अगर सड़क पे संघर्ष करें तो बुलडोजर पहुंचा देते हैं। लेकिन अगर कोई भाजपा में अगर अपराधी भी है, उसको जवाब दीजिए। स्वामी चिन्मयानंद उसके उदाहरण, अभिमन्यु जी, उनके पुत्र उदाहरण है। अभिमन्यु जी एक मिनट, ठीक है। देखिए ऐसे तो वो भी कहते रहेंगे कि आपने ये कर दिया, आप भी कहते रहोगे हमारे दाग तुम्हारे दाग से अच्छे हैं, वो ये तो जनरल बात हो गई ना। हमने सवाल पूछा अनुच्छेद 356 का जो इस्तेमाल हुआ वो गलत बयानी है, वो निराधार है, उसमें कोई सच्चाई है या नहीं है? देखिए रविंद्र जी, सीधा जवाब चाहिए। देखिए सीधा जवाब ये है कि भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तब सदन में चलने देते थे। अरे सर, अरे भाई, आज ये सत्ता में, ये सवाल नहीं है ना, तब ये हमें सवाल नहीं उठाने देते। सवाल ये नहीं है, वो आंकड़ा आप सवाल सीधा देंगे। मेरे पास आंकड़ा नहीं है कि इन्होंने कितनी बार अनुच्छेद 356 के इन्होंने गलत इस्तेमाल हुआ इनके जहाँ किया वहाँ मेरे पास आंकड़ा नहीं है। मैं बताऊं? नहीं तो मैं उसको भी पेश करता। अगर इजाजत हो तो मैं बताइए बताइए फिर। नहीं तो मुझे आजादी के बाद पहली बार 1947 में आजादी। अभिमन्यु जी एक मिनट जवाब दे रहे हैं, अभिमन्यु जी जवाब दे रहे हैं, एक मिनट जवाब दे रहे हैं आपकी बात का। आजादी के तुरंत बाद 1948 में केरल में चुनी हुई सरकार को 356 में गिराने वाले नेहरू जी थे। पहला कार्यक्रम वहां से शुरू हुआ और नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, ये सबको मिलाकर 100 बार से ज्यादा 356 का दुरुपयोग कांग्रेस ने किया है। ये आंकड़े हैं हमारे पास। ये आंकड़ा है, थोड़ा गड़बड़ा रहा है आपका। 90 बार प्रधानमंत्री जी ने कहा, आप 100 से ज्यादा बोल रहे हैं। देखिए वो लोकतांत्रिक तरीका है, मुझे समझ में आ गया क्या कहना चाहते हैं साई साहब। लेकिन मुझे समझ में आ गया, अब आप भी समझ ले जी। अब तो ये विधायकों को खरीद के सीधा सरकार घेर देते हैं। अभी इन्हें जरूरत नहीं है किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था की। ठीक है, ये इन्होंने मध्य प्रदेश में सरकार घेर दी, इन्होंने कर्नाटक में सरकार घेरी, हम लोगों की सरकार ये थी।
इन्होंने अभी हाल फिलहाल में महाराष्ट्र में सरकार ठीक है, खरीद फरोख्त ठीक है, ठीक है राम प्रकाश जी, ठीक है अमनी जी समझ गए, आगे अभी समय बाकी है, आगे देंगे, ठीक है होल का फायदा लेते हैं। अमनी जी ब्रेक पे जाना, हम सवाल ले लें, बाकी मेहमानों से सवाल ले लें, ठीक है हम आगे भी आएंगे आपके पास। राम प्रकाश पांडे जी, जो बातें कह रहे हैं अश्विनी शाही जी, उसके साथ साथ अगर हम ये माने कि दुरुपयोग किया गया अनुच्छेद 356 का, आप सहमत हैं इनसे कि वर्तमान में जिन बातों का सवाल पूछ रहे हैं उन बातों के जवाब नहीं मिल पा रहे हैं, और अनुच्छेद 356 जो भी सत्ता में आया उसने इसका दुरुपयोग किया, मानते हैं ऐसा? देखिए अभी तो लगातार जिस तरह से भाजपा अन्य राज्यों की सरकारें गिरा रही है, बदल हो रही है, तो 356 तो यही करे जा रहे हैं। और बार बार बंगाल में भी इस वक्त इनके नेता हुंकार भरते हैं जो निराधार है। ठीक है, बार बार विपक्ष के नेता बोलते हैं कि इतने दिन में ये सरकार चली जाएगी, तो ये क्या है? अनर्गल बातें बोल के लोगों को भरमाना, इस तरह की बातें क्यों करते हैं? कौन सी बात अनर्गल लग गई आपको? बंगाल में इतने दिन में सरकार गिर जाएगी, उतने दिन में सरकार गिर जाएगी, तो क्या ये बातें नहीं है? जब पश्चिम बंगाल में सीबीआई को रोक दिया गया था वो उचित था? देखिए किसी विशेष बात को लेकर ही रोका गया था। ममता बनर्जी भी हमने इसीलिए सवाल किया था कि जिसकी सत्ता होती है वो कहीं ना कहीं दुरुपयोग कर लेता है क्या, यही तो इसीलिए तो मैंने पूछा। किसने कह दिया दुरुपयोग कर लेता है? बंगाल में ऐसा कोई दुरुपयोग नहीं है। अश्विनी जी है कोई जवाब? सबिन जी तो मैं बताना चाहता जो है अगर सुचारू रूप से नहीं चलता, किसी को तो कोई प्रतिबंध नहीं है। अगर 356 का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी को करना होता तो बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब था, मानवाधिकार आयोग के जजों को वहां से मारकर भगाया गया, डीजीपी के साथ आपकी जो है बहन जी वहां पर बैठी, ममता दीदी बैठी वहां धरने पर, सीबीआई को रोका के बहुत सी चीजें हुई। हमने 356 का दुरुपयोग नहीं किया, और विरोधी दल होने के नाते तो हम कहेंगे ही कहेंगे कि आप चुनाव हार जाएंगे, आप जीतेंगे नहीं, आपकी सरकार गिर जाएगी, ये कोई बात नहीं है। लेकिन मैं उदाहरण देता हूँ 356 का। राम प्रकाश जी सुन लीजिए, वो अलग चीज है, किंतु सुनिए राम प्रकाश जी, 1900 को गिरा देंगे, ये कौन सा बात है? अरे सुनिए बात, सरकार को गिरा कहाँ आप भी जो है हम हर आदमी कहता है सरकार गिरा देंगे, क्यों नहीं कहेगा भाई? वो हर चुनाव नेता बोलते हैं। अरे ये तो नेता सब कुछ बोल जाते हैं, राजनीति है, हम कहें आपको सरकार चलाने दें। ठीक है, ठीक है, हम जरा ठीक है, हाथ में आपके एक लाइन में इसमें पूरा कर दूं रविंद्र जी, इजाजत हो आपकी? जी जी जल्दी से, फिर मुझे बाबरी मस्जिद का मुद्दा रहता है। बाबरी मस्जिद के समय उत्तर प्रदेश में होता है ये घटना, उत्तर प्रदेश की सरकार बर्खास्त कर दी गई, कोई दिक्कत नहीं है 356 का दुरुपयोग। लेकिन हिमाचल प्रदेश और राजस्थान की भी सरकारें उसी समय बर्खास्त कर दी गई। क्यों? ये कांग्रेस ने 356 का दुरुपयोग किया है, सदुपयोग किया। ठीक है, ठीक है। संजीव निगम जी आप क्या कहना चाहेंगे आज के प्रधानमंत्री के स्पीच को लेकर, जो उन्होंने जवाब दिया? संतुष्ट हैं या कुछ कमियां रह गई? आप हमारी बात जरा ध्यान से सुने। जी सर, हम सबकी ध्यान से सुन रहे हैं, अगर आपकी खाली ध्यान से सुनेंगे तो फिर आरोप लग जाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ पिछली शताब्दी के आखिरी दशक के शुरुआत की जी। पहले दूरदर्शन हुआ करता था, इतने सारे टीवी चैनल नहीं होते थे। आज हमें कोई न्यूज जाननी, घटना घट जाती है देश विदेश में, न्यूज टीवी खोला, जानकारी मिल गई। पहले क्या होता था, जब मुझे कोई चाहिए तो घटना सवेरे घटी, जब शाम को टीवी आएगा तब न्यूज मिलेगी। पहले क्या होता था और अब क्या हो रहा है, इतने सारे चैनल। पहले टेलीफोन भी होता था तो किसी एक परिवार में होता था। जब मैं पहली बार दिल्ली आया तो टेलीफोन करके बताया अपनी पड़ोस वाले घर में कि मैं पहुंच गया हूँ, मेरी माताजी को बता देना। तो पहले और अब में कितना देखिए, अब एक घर में 6 फोन है, अगर परिवार में 4 लोग हैं तो 6 फोन है। पहले कार किसी होती थी, पहले कार किसी के संजीव निगम जी, संजीव निगम जी, हम बायोग्राफी नहीं पूछ रहे हैं। तो परिवार में उत्सव मनाया जाता था, मोहल्ले में लोग आकर के उत्सव मनाते थे। आज एक घर के परिवार में 4 कारें हैं। अगर दो संजीव निगम जी, संजीव निगम जी बात तो सुन लीजिए। कितनी आप सुने ना जो मैं कह रहा हूँ। नहीं तो आप क्या कहना चाहते हैं, टू द पॉइंट बात करिए ना। अच्छा, ये बात है जो अगर प्रधानमंत्री जी कुछ कह रहे तो उसे लोग सुनते हैं, अगर मैं कह रहा हूँ कोई गलत बात कही
पहले टेलीफोन की बात जो मैंने बताई, पहले दूरदर्शन की बात बताई, पहले चित्रहार आता था, परिवार में लोग घर में बैठ के चित्रहार देखते थे, टीवी में नहीं। तो आप ये अपनी बायोग्राफी जो बता रहे हैं, इसका हम क्या करेंगे? इसका जनता को क्या लेना देना? इसका वही करिए जो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं देश करता है। अच्छा, तो प्रधानमंत्री जी ने अगर ये कह दिया था कि 356 का दुरुपयोग हुआ तो वो गलत था, उसको साबित करिए आप गलत था। एक आपने जो मुझसे प्रश्न पूछे, मैं मेरे मन में जो आया वो मैं बता रहा हूँ आपको। मैंने दूरदर्शन के बारे में बात बताई, गलत। अच्छा, तो आप अपने मन की बात कर रहे हैं ना? इसका मतलब पूछा गया। हाँ। अडानी के बारे में एक बार भी जो है आपने मुख से कुछ भी नहीं कहा। हाँ। देश को समझ में आ रही है। यही सवाल था, यही सवाल तो है ना निगम जी, यही सवाल है कि चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, चाहे सत्ता पक्ष चाहे विपक्षी दल, क्या दोनों बेकार की बात कर रहे हैं? मैंने कोई गलत बात नहीं, ऐसा ही होता था पहले। मुझे तो ढूंढनी पड़ रही है उसमें सही कौन सी है, मुझे ढूंढना पड़ रहा है उसमें सही कौन सी है। हम चित्रहार देखें, उस समय दूरदर्शन आया, उसमें प्रिंट आया, फिर उसके बाद शाम को न्यूज। भाई हमारा सवाल है कि क्या सही सवाल सही जवाब थे? आप टू द पॉइंट कह दीजिए कि भाई जो भी कहा। ये सबकी जिम्मेदारी है। एक तरफ से पूरे मीडिया में छोटे से लेके बड़े तक का बाइकआउट करना चाहिए। हाँ, तो ये कि जो सवाल पूछा जा रहा। हाँ। अरे आज स्कूल में अगर एक बच्चा होता है, टीचर उससे पूछती है कि बेटा तुम्हारा क्या नाम है, वो कहेगा नहीं मेरे फादर बहुत बड़े एक्टर हैं, वो मुंबई में रहते हैं। अरे पूछा जा रहा है नाम बताइए। कमाल कर दिया, हद कर दी। मतलब पूरे हिंदुस्तान भाई क्यों बताएं, अडानी से क्या लेना देना है? देश की अर्थव्यवस्था, देश की सरकार, अडानी से क्या लेना देना भाई? वो देश के व्यापारी है, कमाल कर रहे हैं। आप किस हक से आप लोग पूछ रहे हैं? ठीक है, कहीं से पैसा खाया आप लोगों ने? ठीक है। पैसा कहीं से खाया आप लोगों ने? निगम साहब, संजीव निगम साहब ये कहना चाह रहे हैं कि हम जिन सवालों के जवाब तलाश रहे हैं। निगम साहब एक मिनट, हमें ब्रेक पे जाना। संजीव निगम साहब ये कहना चाह रहे हैं, आपने हमसे एक मूल सवाल पूछा, उन्होंने चित्रहार भी दिखा दिया, पूरा इतिहास बता दिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, प्रिंट मीडिया का, लेकिन जो हमने सवाल पूछा उसका जवाब इन्होंने नहीं दिया। कहना ये चाहते हैं कुल मिलाकर कि प्रधानमंत्री जी की भी स्थिति यही है कि हम जो मूल सवालों का जवाब चाह रहे हैं असल में वो हमें मिल ही नहीं पा रहा। सवाल कुछ ये खड़े किए गए कि अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग उन्होंने किया, ठीक है। तो विपक्ष आपसे ये पूछना चाह रहा है कि जो ऑपरेशन लोटस चलाए गए जिन राज्यों में, उससे उसकी तुलना होनी चाहिए कि नहीं, और ये सब क्या है? देखिए रविंद्र जी, 356 का तो कानून का, संविधान का सारे सबूत हैं। ये ऑपरेशन लोटस क्या है? लोगों की अगर भावनाएं, विचारधारा बदलती हैं, अगर मध्य प्रदेश को ये उठाकर ले लें, इतने लोगों ने इस्तीफा दे दिया, वो कमलनाथ जी से नहीं संतुष्ट थे, चुनाव हुआ, चुनाव के बाद जीत कर आए, भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। तो इसमें संविधान को कहीं पर संविधान का हनन हुआ हो या संविधान की अवहेलना की गई हो तो दोषी भारतीय जनता पार्टी है। उसमें अगर ऑपरेशन लोटस कर दें या ऑपरेशन जो है पंजा कर दें या ऑपरेशन कुछ भी कर दें तो इसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, संविधान सम्मत काम 356 क्योंकि हमारे संविधान की एक धारा है वो, और उसमें लिखा हुआ है केंद्र सरकार को इन चीजों पर सरकार को गिराने का अधिकार है उसका। तो हम लोग उसका सदुपयोग की बात नहीं करते, हम लोग दुरुपयोग कांग्रेस ने किया था, ये हम बात करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर दुरुपयोग नहीं हुआ। 5:30 बजे अगर शपथ दिला दी जाती है, सुबह प्रातःकाल उठकर शपथ दिला दी जाती है कई जगह पर, अचानक से सारे के सारे विधायक छोड़ दिए जाते हैं, ईडी की जांच और सीबीआई लगा दी जाती है जिन लोगों पर, उनका क्या करेंगे? वो तो ये कह रहे हैं कि डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, मुकदमे झूठे लग रहे हैं, गलत फंसाया जा रहा है। इन सब चीजों के चलते डर के मारे आपकी तरफ लोग झुक जाते हैं। तो ये भी तो एक दुरुपयोग है या नहीं? एकदम सही बात है, और मैं इसका बिंदुवार भी जवाब देता हूँ। 5:30 बजे अगर भारत के संविधान में कहीं लिखा हो कि 5:30 बजे शपथ नहीं दिलाया जा सकता है तो वो हमने गलत किया। अगर नहीं, हम ये नहीं कह रहे गलत किया, हम तो जानना चाह रहे हैं। आपने कहा ना कि 5:30 बजे वो क्या हुआ, आपने पूछा सवाल तो हाँ, सवाल हमने पूछा, हमने गलत नहीं बोला आपको, हमने कहा ऐसा होता है। मैं आपके बिंदुवार जवाब दे रहा हूँ कि अगर 5:30 बजे संविधान का अगर हमने हनन किया तो हम दोषी हैं। दूसरी बात, सीबीआई को पिछड़े का तोता सुप्रीम अदालत ने किसके सरकार के समय कहा था, ये भी सर्वव्यापी है, सब जानते हैं।
तो उस समय क्या हो रहा था? उस समय आप करें तो लीला, हम करें तो रासलीला। अगर संवैधानिक संस्थाओं में चुनाव आयोग को ये लोग नहीं मानेंगे, विपक्ष के लोग, जब चुनाव हारेंगे तो ईवीएम पर सवाल, और जीत जाएंगे तो शांत हो जाएंगे। उच्चतम न्यायालय को नहीं मानेंगे, उसके बाद सीबीआई को नहीं मानेंगे, ईडी को नहीं मानेंगे, नहीं मानते हैं तो ये पश्चिम बंगाल में पांडे जी हमारे बैठे हैं, इनके मंत्रियों के पास 50 करोड़ 100 करोड़ कहां से आता है? संस्थाएं लेकर आती हैं। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल वाजिब है, लेकिन कितने बीजेपी नेता ऐसे हैं जिनके ऊपर आरोप हैं? क्या उनके यहाँ छापे पड़े? देखिए, अब आरोप किसके ऊपर है किसके ऊपर नहीं है, जितने सबके ऊपर आरोप है सबके यहाँ छापे पड़े, संस्थाओं का काम है। आप यहाँ पर अगर इन लोगों को कहीं होता संस्थाओं पर भरोसा तो ये गए। अभी देखिए, ये बहुत चिल्ला रहे थे, कांग्रेस का मन्नू जी बैठे हुए हैं, राहुल गांधी चिल्लाते रहे और अभी भी चिल्लाते हैं नोटबंदी बड़ी खराब चीज थी। चलिए मान लेते हैं भाई, हमने नोटबंदी की, खराब था, चलो ये फैसले गलत हो जाते हैं, लेकिन हमने कहा ना कि वो सच फैसला था, सही था, और उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ठप्पा लगाया कि वो सच फैसला था। कहाँ हम गलत कहिए? हम तो जो भी कर रहे हैं न्याय संगत, तर्क संगत, और सबको हम सबूतों के साथ कर रहे हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को लेकर टिप्पणी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रक्रिया सही थी। तो प्रक्रिया हम कहाँ गलत कह रहे हैं कि प्रक्रिया सही थी? तो यानी कि वो सब न्याय संगत था, सब दोनों बातों में अंतर हो जाता है ना। हाँ जी, दोनों बातों में प्रक्रिया पर भी सवाल उठाया था कि माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं और रात में बोल देते हैं, तो प्रक्रिया पर भी सवाल उठाया था इन्होंने। अभिमन्यु जी, सब कुछ तो सही है, आप अगर कह रहे हैं कि ईडी या सीबीआई जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है पार्टी, तो कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला है, इसलिए कर रही है ना। देखिए रविंद्र जी, जिस तरह से देखने में आ रहा है वो ये कि जो केंद्रीय एजेंसीज हैं उस पर नियंत्रण किस तरह से केंद्र सरकार का, भारतीय जनता पार्टी की जो शासित केंद्र सरकार है उसका है। इनका नोटबंदी के दौरान वादा था कि काला धन पकड़ लेंगे, लोगों की जेब में जो काला धन होगा वो सामने आ जाएगा। बताइए कितने % सामने आया? ये कह रहे थे विदेश से काला धन पकड़ के लाएंगे, उल्टा बढ़ गया है। सामने आ रही है रिपोर्ट कि किस तरह से एंटीगुआ, मॉरिशस, कैरेबियन देशों में फर्जी कंपनियां खोलकर खुद अडानी के परिवार के लोगों ने और भाजपा के नेताओं ने भी, हमारा मानना है इनका भी पैसा लगा हुआ है, जरूर माल का बंटवारा है, जरूर है, नाम बता दीजिए। इसीलिए चर्चा नहीं चाहते। अरे आप जांच कराइए, हम कहते हैं ईडी की जांच कराइए, सीबीआई की जांच कराइए, पूछताछ तो होनी चाहिए। नहीं, अडानी पे क्यों मुंह में दही जम जाती है? अभिमन्यु जी ठीक है, वो अडानी का ही जवाब ले लेंगे, उनसे यही हमारा खाता है, लेकिन एक बात बताइए, पैसा अडानी की कंपनी में लगा दिया, अभिमन्यु जी वो क्यों लगाया? अभिमन्यु जी क्यों ना हो? ठीक है, 50 रुपए का शेयर 500 रुपए में खुद ही अपने पैसों से खरीद लेते हैं लोग, ये आरोप है। अभिमन्यु जी बात यह है कि तथ्य होने चाहिए। अगर वो आपको कोर्ट में, एक मिनट सुन लीजिए, अगर वो आपको कोर्ट में ले जा रहे हैं, अगर वो आपके पास ईडी भेज रहे हैं, तो वो निराधार है, तब तो कार्रवाई खत्म हो जाएगी। लेकिन उनका कोई आधार है, तभी तो जेल में जा रहे हैं नेता। रविंद्र जी, हम कह रहे हैं कि ड्रग्स पकड़ी नहीं गई क्या पोर्ट पर? अडानी का तो पोर्ट थे। अरे पकड़ी गई, ये तो सुरक्षा एजेंसियों का कमाल है, पकड़े गए। जैसे एक बड़ा अपराधी पिक्चरों में दिखाते हैं, एक खेप जारी होती है, लाखों करोड़ की गई होगी, नहीं वो ये कहना चाह रहे हैं, शायद वो ये कहना चाह रहे हैं कि एक नाम ऐसा है जिसके बारे में बोलने से भी डर लगता है शायद, और उसको लेकर तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं कि LIC जैसी संस्था जिस पर बहुत भरोसा करते हैं लोगों की गाढ़ी कमाई उसमें लगी हुई है, SBI देश का ऐसा बैंक जिस पर लोग भरोसा करते हैं, उसमें लोगों की गाढ़ी कमाई जमा है, उसके बाद उसका पैसा अगर एक विशेष नाम के साथ जुड़ जाता है जाके, और उस विशेष नाम को जिसको वो अडानी कह रहे हैं उसको घाटा होता है, तो किसका पैसा गया? उन सवालों के जवाब मिलने चाहिए। रविंद्र जी जवाब दे दूं? जी। LIC ने एक पत्र जारी किया, SBI ने एक पत्र जारी किया,
LIC ने कहा कि हमारा 36,000 करोड़ रुपया हमने इन्वेस्ट किया था, वो 70,000 हो गया था, अब 56,000 करोड़ बचा हुआ है उसमें। 36 का अगर 56 हुआ है तो लोग फायदे में है या नुकसान में है? LIC फायदे में है, जनता का कहाँ नुकसान है, जरा बता दीजिए, पहली चीज। दूसरी चीज, SBI ने कहा है कि हमारा 0.8% हमने लगाया है, अगर वो हमारा बढ़ के आगे ही बढ़ा है। PNB बैंक ऑफ बड़ौदा और SBI मिलाकर 20-22 हजार करोड़ लगाया। सबने बता दिया है कि हमने अपना इतना न्यूनतम लगाया और सिक्योर्ड लगाया है, जिसमें हमको नुकसान होने की संभावना नहीं, वो सिक्योर्ड है। उसके बाद किसको नुकसान हो गया, कहाँ नुकसान हो गया? कांग्रेस का पैसा था या आम आदमी पार्टी का पैसा था? क्यों ये लोग इतना चित्कार मचा रहे हैं? उन लोगों ने कहा है कि अगर 36 का 56 हो गया है तो नुकसान किसको है? उन्होंने अपना पैसा लगाया मनु जी, या किसी का लगाया? शेयर बढ़ाया, जनता ने खरीदा, कंपनियों ने खरीदा, उनको लाभ हुआ। ठीक है। अगर 36 का 70 हुआ था और 56 है, तभी भी लोग लाभ में हैं। और इस हल्ले के बाद 3 दिन से उनकी शेयर बढ़ रहे हैं, ठीक, कम नहीं हुए जी। ठीक है। प्रोफेसर नीरज जैन जी, चूंकि डिबेट ये भी है कि अभिभाषण पर चर्चा हो रही थी, प्रधानमंत्री विपक्ष के सवालों के जवाब भी दे रहे थे, क्या आज के जवाब से संतुष्ट हैं आप? क्या लगता है कि जिन सवालों के जवाब तलाश कर रहा है विपक्ष वो पूरे हैं, और विपक्ष के जो सवाल हैं वो सही मायने में जनता के सवाल हैं? इस पर क्या कहना चाहेंगे? अरविंद जी, जो पूरा हमने और प्रधानमंत्री का लंबे का भाषण, सवाल ये है, आपने ये आपसे बहुत पहले का कई बार कहा और तमाम प्रवक्ता लोग जानते हैं, दिस इज द मेंटालिटी टेंडेंसी ऑफ डाइवर्ट पर्टिकुलर टॉपिक एंड डाइल्यूट ऑल द थिंग्स एंड दिस वाज हैपेनिंग। अब आप देखिए, ऐसे मान लीजिए लोग अगर लोगों को क्लास सेकंड में कहा जाता था कि आप हमारे स्कूल पे ऐसे लिख के लाइए या काऊ पे ऐसे याद लाइए, तो गए काऊ पे ऐसे गए और वहां पे आप पैसे हमने टाइटल लिखा फादर और काऊ के बारे में पूरा दे दिया। दिस वाज हैपेंड इन द पार्लियामेंट, वेरी शेमफुल मैटर कि जहां प्रधानमंत्री को जिन प्रश्नों के उत्तर पूछे गए, प्रश्न के उत्तर न देके तो पुरानी चीजों को आप लेकर के कर कौन रहा? हमारे यहाँ 141 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, इससे ज्यादा दिन कोई नहीं होता। ये मेरा अपना। ठीक, लेकिन जिस तरह की बात कर रहे थे प्रधानमंत्री जी, खेल रत्न है, ध्यानचंद के नाम पे किया, पिछली सरकारों ने तो ऐसा नहीं किया, दीपों के नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखे गए, अकेला कितनों पर भारी। सर, एक मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि इस क्वार्टर को केंद्र में भारत सरकार राज्यों के अंदर नया बिल पारित करा है। एक नॉमिनेशन डिपार्टमेंट भी होना चाहिए तो नामकरण। अभी खेल रत्न की बात आई तो राष्ट्रीय महिला जंतर मंतर पर बैठी 7 साल प्रधानमंत्री के संज्ञान में लेके आए, कहाँ गई महिला? खाली आप चले गए। राजीव गांधी खेल रत्न का नाम आपने किया, बनाने का ये ऐसे कई योजनाएं, इसमें कोई दो राय नहीं, जिन्हें तमाम योजनाएं लागू की, उन योजनाओं का तक आज जमीनी हक क्या है वो बड़ी किसी को नहीं मिल रही है। आपने गैस कनेक्शन दे दिया, गैस खरीदने की स्थिति नहीं आपकी। बताइए, सोचिए, अतीत को रोना, अपना कुछ नहीं बताना। आपके मुख्य मुद्दा क्या था? मुख्य मुद्दा देश की जनता जानना चाहती है अडानी पर आप उस पर जवाब दीजिए। अगर वो गलत है, हिटलर गलत है, उसको तैयार करें उस पर, ठीक है? ठीक है, ये विषय नहीं किया। आप देखिए, ये इनकी हमेशा से रणनीति है कि मुख्य विषय से चीज करते हैं। हम मेन रोड पर नहीं, सर्विस लेन पे चल रहे हैं। यानी वहां सवाल पूछे जा रहे हैं कुछ और जवाब कुछ मिल रहा है, क्योंकि सवाल जुड़ा था एक व्यक्ति विशेष के साथ मित्रता का, उसके बाद जो घाटा हुआ उसको लेकर सवाल पूछे जा रहे थे कि भाई अब उस पर कार्रवाई होगी या नहीं होगी, जिनके लगातार जवाब पूछे जा रहे हैं। लेकिन सीधा सीधा जवाब देने से आप भी बच रहे हैं और सदन में भी बचा जा रहा था। लेकिन यहां हमने एक सवाल उठाया कि जब नामकरण हुए, नाम बदले गए कुछ शहरों के,
तो क्या ये ऐसे जो सवाल खड़े किए जाते हैं कि हमने नाम बदल दिए, तो इन नाम बदलने से भी विकास होता है क्या, कि हम किसी क्षेत्र का नाम बदल देंगे तो विकास हो जाएगा? ऐसा होना चाहिए? देखिए, नाम बदलने की बात एकदम है, तो एक सवाल आज उसका जवाब मिला। जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, कमला नेहरू के बाद जो है इंदिरा जी गांधी हो गई, फिरोज गांधी हो गए, सोनिया गांधी हो गई, राहुल गांधी हो गए। आखिर क्यों? इनका क्या विकास हुआ? नेहरू रहने देते, विकास होने की कोई बात नहीं थी। दूसरी बात, गुलामी की दास्तां हम लोग यहाँ देख रहे थे, औरंगजेब रोड से सासूरी रोड, ये रोड, वो शहर, गुलामी की दास्तां में हमको जीने की अगर आदत पड़ जाती है तो यही एक किताब में लिखा गया। जो लोग कहते हैं कांग्रेसी की क्या 2014 के बाद आजादी मिली, एक किताब में लिखा गया कि 2014 में जो सरकार आई इसका किसी ब्रिटिश उससे कोई लेना देना नहीं था और ये वो पहली सरकार है। तो इसलिए जो है 2014 के बाद हम जब आए तो हमको उन गुलामी की दास्तान को, उनकी यादों को जो पढ़ाया, गलत चित्रण किया जा रहा था, गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा था, उसमें संशोधन करके अपने युवाओं को, अपने बच्चों को सही चीज दिखाना था। ठीक है। औरंगजेब एक आतताई था, ठीक है, उसके नाम से रोड हो सकता है, लेकिन उसके भाई जो है जो दारा सिखो था, उस दारा सिखो के नाम से हिंदुस्तान में क्या है? ठीक है। अब आप अगर मान लीजिए नाम की बात अगर आ रही, आप मान लीजिए अगर किसी नाम को लेकर एक योजना लेकर आए, गरीबी उन्मूलन, तो क्या गरीबों का उद्धार हो गया? इंदिरा गांधी जी नाम लेकर आई गरीबी हटाओ, तो कितना हो गया? अभी भी गरीबी बनी हुई है। तो ये जिन नामों का हम उल्लेख करते हैं उसमें कई नाम ऐसे हैं जो बदल दिए, जिनको लेकर ऑब्जेक्शन भी हुआ। उनको बदलने के पीछे क्या राज रहा, उससे कितना विकास होगा उस जगह का? एक स्टेडियम का भी नाम बदला गया, शायद आपको याद होगा। जी, स्टेडियम का नहीं बदला गया, खेल संकुल का नाम वही है और उसमें एक स्टेडियम, खाली क्रिकेट का स्टेडियम का नाम बदला गया, पूरा संकुल वही है। पूरा तो नाम इन चीजों के बदलने से विकास होगा। लेकिन 400, रविंद्र जी, गांधी परिवार के 400 से ऊपर नाम है। क्यों? आखिर क्यों? दूसरा नाम नहीं था उनके पास? सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर कुछ नहीं रख सकते थे? कोई जरूरी राजीव गांधी खेल रत्न, इंदिरा गांधी ये पुरस्कार, फिरोज गांधी पुरस्कार, मोतीलाल जवाहरलाल ये पुरस्कार, यही था। कितने देखिए एयरपोर्ट है, जवाहरलाल नेहरू, वो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के नाम पर। आज तो दूसरे उनके महापुरुष नहीं थे, परमवीर चक्र विजेता उस समय नहीं हुआ करते थे, जब हम जो दीपों का नाम उनके नाम पर रख सकते हैं। ठीक है, एक टिप्पणी हमको याद करें। एक सवाल पे सबकी टिप्पणी हम लेना चाहेंगे। अब मन्यू जी आपसे शुरू कर रहे हैं, 30-30 सेकंड में जवाब दीजिएगा। सदन में जिस तरह की कार्रवाई चल रही है और सवाल जवाब चल रहे हैं, असल में होना क्या चाहिए? तस्वीर बदली है सदन की, तस्वीर बदली है देश की, या अभी हमें इस पर विचार करने की जरूरत है कि अगर कुछ गलत होता है तो सबके ऊपर भी कोई बैठा होना चाहिए जो कम से कम ये तो बताए सही और गलत क्या है। आज हम किससे उम्मीद करें कि हमें सही सवालों के सही जवाब मिले, घुमा फिरा कर बात ना की जाए। रविंद्र जी, ये तो खुद ही जिम्मेदारी तय करनी होगी। क्या प्रधानमंत्री जी से भी ऊपर किसी को बिठाया जा सकता है क्या? जब देश के प्रधानमंत्री गुमराह कर रहे हैं, सदन क्या मांग कर रहा है? 3 ही तो पॉइंट के बारे में चर्चा करना चाह रहा है। पहली तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की निगरानी में कमेटी बने, जांच करे। दूसरा, संसदीय लोगों को मिलाकर सांसद गण जो है जेपीसी की टीम गठित की जाए, कमेटी गठित की जाए। तीसरी मांग ये है कि एलआईसी और एसबीआई का जो पैसा है वो इन्वेस्ट जो किया है अडानी कंपनी में, वो किस आधार पे किया गया, इसमें सदन में चर्चा हो। ये 3 मांगे, 3 मांगों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। लाखों करोड़ का फ्रॉड कर दिया आज इन लोगों ने। ठीक है, समझ गया। राम प्रकाश पांडे जी, क्या कहना चाहेंगे आप? ठीक है, कांग्रेस बोला है वो ठीक ही बोल रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री वो सर्वोच्च पद है, उनसे ऊपर कौन है कि उनके ऊपर बोलेगा? संविधान के हिसाब से तो वही जवाब देंगे। जो विपक्ष चाह रहा है उसका सही सही जवाब देते हैं। ठीक है, संजीव जी आपने जवाब दिया है। अभी हमने कहा, हमारी बात सुन ले जरा तो मैं भी कुछ बोल लूं। हाँ, हम तो पहले क्या होता था, पहले जो बैंक होते थे ना, बैंक जी, आपको पैसा जमा करने जाना है तो 10 बजे से 2 बजे तक का बैंकिंग पब्लिक के लिए खुला होता था। अगर कभी इतवार पड़ गया तो छुट्टी हो गई,
होली दिवाली पड़ गई तो छुट्टी हो गई। अब आपको कितनी सुविधाएं हैं, देखिए अब आपको आप एटीएम में भी पैसा जमा करने की मशीन आ गई, पैसा जमा भी कर सकते हैं, पैसा निकाल भी सकते हैं, 24 घंटा पैसा आप कर सकते हैं, अपने बैंक की एटीएम से निकाल सकते हैं, दूसरे बैंक के एटीएम से निकाल सकते हैं। कितना परिवर्तन आ गया है, पहले क्या था नहीं, सही तस्वीर क्या होनी चाहिए? अरे आपने देखा नहीं कितना बैंकों में कितना काया पलट हो गया। पहले इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, बैंकें कुछ प्राइवेट होती थी, आज बहुत सी बैंकों को मिला करके एक कर दिया गया। ठीक है, पैसा लिया आप लोगों ने चिल्लाने के लिए। ठीक है नीरज जैन जी, हम एक कहानी आपको बताते हैं। नीरज जैन जी, ठीक है, जंगल संजीव निगम जी, समय कम है। मैं भटक गया चिड़ियाघर में, नीरज जी, मुझे एक शेर मिल गया। नीरज जी आपसे ये जानना चाहेंगे फिर वो शेर ने मुझे काफी कि जब सबसे ऊपर इस तरह की बात है, जब हम गंभीर सवाल, अरे संजीव जी, संजीव जी थोड़ा सा समय रह गया, एक मिनट संजीव, नहीं है हमारे बातों पे। नहीं बहुत ट्रस्ट है, आपने बहुत अच्छा कहा, जनता देख रही वो तो उसे तय कर देना, बहुत अच्छी बात कही आपने, ठीक है, समय कम है। प्रोफेसर नीरज जैन जी, अगर हम किसी जिम्मेदार व्यक्ति से, जिसको एक जिम्मेदारी सौंपी गई है, उससे हम गंभीर सवाल के जवाब चाह रहे हैं और वहां से अगर हमें जवाब नहीं मिलता तो फिर हम कैसे सही लोकतंत्र की गणना करें और सही तस्वीर क्या होनी चाहिए? तो देखिए सही लोकतंत्र के लिए एक संजीव जी बात हो गई आपकी, संजीव जी, ठीक है, जनता सब देख रही है, ठीक है, नीरज जी आप बोलिए। देखिए मैं एक बात बता, अपने शाही क्या बहुत अच्छे हैं, संक्षेप में जवाब दीजिए। NFNIS नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स के खेलों की सुधारने के लिए नेताजी सुभाष नाम करते हैं। हमारे फ्रीडम फाइटर थे, उनको इसमें किसी नहीं रहती। मेरा एक देश के स्तर पर चुने गए जनप्रतिनिधियों तो नेता चुना जाता है और जब तो जिसकी जवाब नहीं होती है, अगर वो जो है कर रहा है और सही बात नहीं दे रहे हैं, समझिए देश का दुर्भाग्य मानिए, फिर इसके ऊपर फिर कोई हो नहीं सकता। तो हम लोगों के चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो विपक्ष ये कह रहा है कि फिर हम सवाल किससे पूछें, कहाँ जाएं, क्योंकि जो सवाल पूछ रहे हैं उसके जवाब नहीं मिल रहे हैं। हम मूल सवाल पूछते हैं और जवाब हमें करप्शन से जुड़े मिलते हैं या पुराने इतिहास को खंगाला जाने लगता है। क्या ये सही लोकतंत्र की पहचान है? इसको हमें समझना होगा, जनता को समझना होगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।